Hello students, let's read the question. The potential energy of a particle varies with distance x from a fixed origin as u equals to a root x divided by x square plus b, where a and b are dimensional constants, then dimensional formula for ab is. Okay. So हमें क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस x के साथ वो कैसे वेरी कर रही है फॉर्मूला हमें दे रखे हैं. तो u यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी. एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस एक तरह से. ठीक है, तो हमें बताना है कि ए और बी हमारे डायमेंशनल कांस्टेंट है, मतलब दोनों के डायमेंशंस है कुछ. तो डायमेंशनल फॉर्मूला ए बी का क्या होगा. सो ए बी का डायमेंशन फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है क्या होगा. तो ए बी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करने से पहले हमें ए और बी के डायमेंशन भी पता होने चाहिए. ठीक है, ए और बी के डायमेंशन हम कैसे निकालोगे. ठीक है, यहाँ पे आपको डायमेंशन एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो यहाँ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल होमोजेनिटी डायमेंशनली फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए. तो जो पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन होंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है वो राइट हैंड साइड में टर्म, इन दोनों के जो डायमेंशन होंगे वो इक्वल होने चाहिए. इस पूरी टर्म के डायमेंशन और पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन सेम होने चाहिए, है ना. और एक और बात, जो नीचे वाली टर्म है आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर और बी एक दूसरे के साथ ऐड हो रखे हैं. अब दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड हो सकती हैं जब दोनों के डायमेंशन सेम हो. अगर एक्स स्क्वायर और बी एक दूसरे के साथ ऐड हो रखे हैं ना, तो दोनों की डायमेंशन सेम होने चाहिए, तभी वो एक दूसरे से ऐड हो सकते हैं. तो यहाँ से हम बी के डायमेंशन तो सिंपली निकाल सकते हैं. एक्स हमारा डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस के डायमेंशन तो क्या होते हैं, एल. तो ये हो जाएगा एल का स्क्वायर. तो बी के डायमेंशन हमारे पास क्या आ गए, एल स्क्वायर. बी के डायमेंशन क्या आ गए हमारे पास, एल स्क्वायर. तो बी के तो हमें सिंपली इसी फैक्ट से मिल गया कि ये एक्स स्क्वायर के साथ ऐड हो रखा है, तो दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए तभी ऐड हो सकता है. तो बी के डायमेंशन क्या आ गया, एल स्क्वायर. अब ए के डायमेंशन निकाल लेते हैं. अब देखो, हमें पता है कि जो यू के डायमेंशन होंगे वो किसके इक्वल होने चाहिए, ए रूट एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बी. इन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए. अब यू के डायमेंशन क्या है, यू है एक एनर्जी. एनर्जी, सारी एनर्जीज के डायमेंशन तो सेम ही होते हैं ना. एनर्जी के डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मान लो. पोटेंशियल एनर्जी हमारी, इसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, जैसे कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी एक होती है एम जी एच. ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हो, एम का हो जाता है मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन के डायमेंशन कहते हैं एल टी माइनस टू, हाइट क्या है, लेंथ ही है तो इसके डायमेंशन है एल. तो इसके डायमेंशन आ जाते हैं एम एल टू टी माइनस टू. एनर्जी के हमारे यही डायमेंशन होते हैं, एम एल टू टी माइनस टू. काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से निकाल लो हाफ एम बी स्क्वायर करके, तो भी हमारे ये आएगा. ठीक है, तो एनर्जी के डायमेंशन क्या आते हैं, एम एल टू टी माइनस टू. तो ये हो गया एम एल टू टी माइनस टू. ठीक है, अब ए के तो हमें निकालने ही है. रूट एक्स, एक्स तो क्या है, डिस्टेंस. तो डिस्टेंस क्या हो गया, एल, उसका रूट है, रूट मतलब 1/2 पावर है ना, तो 1/2 हो गया. ठीक है, रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स टू द पावर हाफ, है ना. तो ये हो गया एल की पावर हाफ. अब नीचे वाली क्वांटिटी है, इनके दोनों डायमेंशन सेम ही ना, एक्स स्क्वायर और बी के दोनों तभी ऐड हो रहे हैं. तो दोनों के डायमेंशन ओवरऑल क्या निकल के आएंगे, एल स्क्वायर के इक्वल. बी के एल स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर के भी एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दोनों के डायमेंशन क्या आएंगे, एल स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ से बस सिंपली सॉल्व कर लो. ये आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, ये एल स्क्वायर उधर जाएगा और एल हाफ नीचे आ जाएगा. तो ये आ जाएंगे ए के डायमेंशन. तो सिंपली सोल्व करके ए के डायमेंशन में क्या मिलेंगे, एम एल फोर टी माइनस टू, नीचे एल हाफ भी है, तो एम एल फोर माइनस हाफ टी माइनस टू, जो कि आएगा 4 माइनस हाफ कितना आ जाएगा, 7/2 टी एम एल, ये आ जाएगा 7/2 टी माइनस टू. तो ए के डायमेंशन क्या आ गए, एम एल 7/2 टी माइनस टू. ए के डायमेंशन आ गए, हमें ए बी के डायमेंशन निकालने थे. तो ए बी के डायमेंशन कैसे निकालेंगे हम, ए के डायमेंशन टाइम्स बी के डायमेंशन. ए के डायमेंशन क्या है मेरे पास, एम एल 7/2 टी माइनस टू, और बी के डायमेंशन क्या है, एल स्क्वायर. तो यहाँ से देखो एल की पावर्स ऐड हो जाएंगी, 7/2 प्लस टू और टी की पावर माइनस टू. तो ये हो जाएगा एम एल 7/2 प्लस टू कितना हो गया, ये हो जाएगा 11/2. ठीक है, 7/2 प्लस टू कितना हो गया यहाँ पे, ये 11/2. सो हम बोल सकते हैं किससे मैच कर रहे हैं, एम एल 11/2 टी माइनस टू. तो हम देख सकते हैं ऑप्शन बी से मैच कर रहे हैं. ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.